प्रीवियस हम लोग कर रहे थे फीमेल कैरेक्टर पे, थोड़ा वर्कआउट कर रहे थे, शक्ति कैरेक्टर बना रहे हैं। तो फीमेल थोड़ा सा फीमेल अनाटमी थोड़ा सा हम आपको गाइड करता है। फीमेल अनाटमी के अंदर आप जाके देख रहे हो तो जैसे कुछ रेफरेंसेस देखते हैं यहाँ पे। फीमेल अनाटमी में क्या होता है, जो जैसे मान लो कि जो ये यहाँ के जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये जो फीमेल का थोड़ा ब्रॉड होता है। यूजुअली अगर देखोगे तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा ब्रॉड होगा। बेसिक शेप्स यहाँ पे देखेंगे तो स्केचिंग में भी जाके देखो ना, यहाँ पे ये वाला एरिया थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। वो लाइक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई कौन सा एरिया आपका ब्रॉड है, किस एरिया पे आपको ज़्यादा मैनेज मेंटेन करना है, किस टाइप से चीज़ों को लाइक फुलफिल करना है। तो बहुत हम लोग उस पर वर्कआउट करते हैं कि चीज़ों को कैसे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को भी रेफरेंस को देखेंगे। यहाँ पे देखो तो ये देखो हाथ और से मतलब पतले हैं, यहाँ ये वाला एरिया जैसे हम लोग स्केच जब कर रहे थे ना, तो ये बेसिक एरिया, ये एरिया को थोड़ा लाइक हाईलाइटेड करके थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं भाई कैसा शेप है। तो जब हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे तो कैरेक्टर बनाते तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है भाई मैं थोड़ा सा मसल्स एनाटॉमी के साथ में थोड़ा सा काम करूँ, ठीक है। और फिर जब आप स्टार्ट कर रहे हो मैनेज मेंटेन कर रहे हो तो आपके यहाँ पे चीज़ कैसे होंगी कि आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके निकाल सको यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर में एक बेसिक पार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे बैक वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट को तो मैनेज मेंटेन करता है, तो किस टाइप से काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। जब हम लोग इस कैरेक्टर पे काम करेंगे तो थोड़ा बैक थोड़ा फ्रंट थोड़ा सा बेसिक बेसिक शेप्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। मेरा फेवरेट ड्रेस है क्ले बिल्डअप, तो मैं यूजुअली इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। बिग ब्रैकेट से साइज आप छोटा बड़ा कर लो या ऐसे मैनेज कर लो, ठीक है। पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो स्ट्रेंथ कम रखो। स्ट्रेंथ कम रखने से क्या होता है कि आपको 2-3 बार मौका मिल जाता है अगर आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो क्या क्या काम होगा, ठीक है। जैसे देखो आप यहाँ पे कैसा है लाइक बेसिक शेप्स मैंने कहा ना, ये मसल्स की थोड़ी कनेक्टिविटी ऐसे दो जिसकी वजह से वो चीज़ें ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक शेप आपको मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे बेसिक चीज़ को अगर मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे किस टाइप से काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि आप इस चीज़ को ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते दे सकते हो आप यहाँ पे। फुल एंड फाइनल ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे। फिर यहाँ से देखो जो आपका शोल्डर वाला पार्ट है जिसे डेल्टोइड भी बोलते हैं, डेल्टोइड वाला पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डेल्टोइड वाला पार्ट में चीज़ को कैसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप वर्कआउट करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। गॉट इट। ये जो बेसिक बेसिक शेप्स है इस चीज़ पर आप थोड़ा सा वर्कआउट करो, ठीक है। कैरेक्टर के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए जब आप चीज़ों को देखो मैनेजमेंट को। जब भी स्कल्पटिंग करते हैं हम लोग बेसिक बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू वाला पार्ट होता है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू वाला पार्ट को मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। मसल दिख रहा है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ से चीज़ों को देखें इन चीज़ों को हम लोग सॉरी ऐसे करके हम लोग मैनेजमेंट करके देंगे तो मेरे पास है बेसिक शेप्स। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर पाए अभी बस मसल्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, मतलब कौन से मसल्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से ये आइडिया मिल रहा होगा जब आप करेक्टर मॉडलिंग करो तो आपके मसल्स का फ्लो लाइक और कौन सा मसल्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे सिफ्रेस की है ये 100% इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसको मुझे ऑफ करना है, RGB ऑफ करके रखना है, उसमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेसिक शेप पे मैं काम करूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों का मैनेजमेंट करना है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। कभी भी एकदम फाइनल करेक्टर नहीं बना रहे होते, एकदम से ऐसा हो कि आपने काम किया आपने फाइनल करेक्टर का टचअप दिया वो नहीं हो रहा होता है। ये चीज़ों का सब तो मैनेज करो सिर्फ मैं ये दुकान ब्लेंड करके यहाँ पे, ठीक है। लाइक और बेसिक एक स्ट्रक्चर के साथ आप यहाँ पे काम करो तो ये होगा कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे धीमे धीमे आपको मसल्स का भी आपको पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी मेरे यहाँ पे जो मसल्स हैं जो सी पार्ट है तो मसल्स वाले पार्ट को भी अगर मैनेज करो यहाँ पे जो थाई वाला मसल्स हो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होकर आ रहा होता है। जब तक छोटी छोटी बारीकियों को नहीं पकड़ोगे ना तब तक वो आइडिया नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर जैसे देखो यहाँ पे पीछे के दो मसल्स दिख रहे होते हैं, दोनों मसल्स के साथ हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक शेप्स के साथ अगर आप यहाँ पे काम करो डिटेलिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप दो बीच में आप पार्ट डिवाइड कर सकते हो। अदरवाइज ये चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो फाइनल फिनिशिंग का होगा तो आप उसको अलग से मैनेज करोगे। तो अब ये जो पार्ट है ये हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर रहे होते हैं आइडिया मतलब, क्योंकि यहाँ से ही जाते हैं तो कैसा हो जाता है ये थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं, यहाँ पे बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे धीमे इन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना। मसल्स लाइक फ्लो कैसा होता है, किस टाइप से स्कल्प कर रहे हो आप यहाँ पे, तो धीमे आपको आइडिया भी मिलेगा अच्छा मुझे कैसे कैसे स्कल्प करना है। फिर लगे कि सर मुझे इसका तो और मैनेज करना है तो आप यहाँ पे क्या जैसे फोकल शिफ्ट है दिख रहा है ये आप इसे पॉइंटेड कर सकते हो आप यहाँ पे। और बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर ऐसा लगे तो आप यहाँ पे बेसिक शेप को ऐसे भी ठीक है निगेटिव स्कल्पिंग करके देखो, आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। ये आपने कर दिया यहाँ पे निगेटिव स्कल्पिंग कर दिया तो भी आपका यहाँ पे पार्ट दिखेगा कि हम लोग ऐसे मैनेजमेंट करके दे सकते हैं।
तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करें तो हमें बस यहाँ पे चीज़ दिखेंगे। आप अगर लगता है कि हम यहाँ पे इस टाइप से चीज़ों को हम ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बेसिक बेसिक एप्स को हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन करके दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब काम करेंगे तो उन चीज़ को थोड़ा फॉलो करेंगे, मसल्स को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्केचिंग का पार्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये अगर स्केचिंग वाले पार्ट को देखो तो यहाँ पे देखिए सर्कल दिख रहा होगा आप यहाँ पे, ये बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर को भी अगर फॉलो करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे ये जो पार्ट है मुझे ये पार्ट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा जब तक मैं यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल नहीं करूँ। जैसे यहाँ पे हमने ऐड ऑन किया ना, अभी यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्ले बिल्डअप पे गया और हमने यहाँ से ये मुझे यहाँ से ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐड ऑन करना पड़ेगा जो लाइक यहाँ पे ना जब मसल्स यहाँ पे तो ये बैक वाला पार्ट थोड़ा सा आप पे उठ रहा होगा पे, फिर यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर से कनेक्ट कर पाऊंगा पे, है ना। किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो उसके लिए आपको मैनेज मेंटेन करना आना चाहिए, कहाँ से कितना पार्ट आपका जा रहा है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो। आप अपने यहाँ पे नेक वाला पार्ट पकड़ोगे देखोगे तो भी आपको आइडिया मिलेगा। बेसिक प्रोपोर्शन अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखा यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पार्ट देखा यहाँ पे, अगर आप यहाँ से भी लाइक क्रॉस चेक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिक शेप कैसे जा रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं इधर भी मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ से इधर भी कनेक्ट करूँगा तो मेरे साथ चीज़ें निकल के आ सकते हैं, आइडिया मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से जो मैंने कहा ना ये बोन वाला पार्ट आपको यहाँ पे बेसिकली शेप को लेके चलो बेसिक शेप है तो धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से स्ट्राइट को आप यहाँ से लेके मैनेज कर सकते हो। जिस भी चीज़ पे आपने काम नहीं किया वो चीज़ कैसा लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। जैसे आप धीमे धीमे आपके यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर पे आपको काम करते रहना पड़ेगा। ये जो कैपियर है ना तो धीमे धीमे आप बेसिक स्ट्रक्चर पे आप काम करना स्टार्ट करो ताकि वो चीज़ें हैवी दिखें, नहीं तो फिर कैसे वो लाइट दिखेगा, फिर आपका फेस पतला नजर आएगा। तो इसको भी आप यहाँ से ये आई वाला पार्ट मैं कहूँगी बाद में बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये नीट है, मैं थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ। ये फ्रंटल ये डिटेलिंग वाला पार्ट है, डिटेलिंग वाला पार्ट को लास्ट में करो, पहले बेसिक वाला पार्ट बना। जैसे ये आप हाइट पे बनाते हो फ्रंटल वाला पार्ट होता है, सब ब्लेंड करो तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे। यहाँ पे स्कल एनाटॉमी को स्टडी करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा स्कल एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें मैनेज मेंटेन करते हैं। जैसे देखो यहाँ का जो पार्ट होता है वो हल्का सा अंदर होता है, यहाँ पे लिटिल बिट ये अंदर होगा, स्कल बनाता है ना। ठीक है, ये जो पार्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका ऐसा आ रहा है, स्कल के ऊपर मास है तो थोड़ा सा ब्लेंड रहेगा, लेकिन वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तो हो ही जाएगा, है ना। जैसे आपको जो स्ट्रक्चर को उसको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको इसको डिवीजन है कि नहीं है, ज्योमेट्री में गए डिवीजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या छोटे छोटे स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे काम करो कि पहले जैसे मैंने डी प्रेस कर दिया, डी मतलब डिवीजन नहीं है ना, यहाँ पे डिवाइड करो। डिवाइड करते आपको यहाँ पे देखिए वो छोटी छोटी चीज़ को और मैनेज करो। मैं यहाँ पे कैरेक्टर पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कैरेक्टर पे कैसे काम कर सकते हैं, ये वाला पार्ट है। जैसे अभी बेसिक एनाटॉमी बताऊँ तो मेरे पास अगर मेरे को फोरहेड वाली जो लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ये ईयर आपका ऐसा रहता है, बाहर रहता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जैसे आपने लाइक कंट्रोल प्रेस करके आपने मास्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल्ट करके आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ देखेंगे आपके साथ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अब मैं ऐसे खींचूंगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ें ऐसे देखेंगे। ईयर का बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको पता रहना चाहिए भाई, पीछे से भी नजर आए, पीछे से भी थोड़ा सा बाहर निकल के आता है यहाँ पे। तो ये बेसिक बेसिक शेप्स को आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा अपने यहाँ पर। तो मैनेजमेंट करोगे तो आपको चीज़ें देखेंगे कि किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। आइडिया मिला। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखेंगे, आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आपको बेसिक पार्ट पता है तो आपको निकालने में टाइम नहीं लगेगा। हम चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा चलो मैं और देख लिया फेस पे तो सा टचअप देता हूँ। जैसे आपका शक्ति का करेक्टर है, यहाँ पे शक्ति वाले करेक्टर को अगर देखा है तो इसमें क्या चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को समझो पहले। यहाँ पर मैंने किया बाल भी हैं तो कान से ढक जाने वाले, ठीक है, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर दिया वही कान के यहाँ पे थोड़ा सा बाल लिया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बातें करूँ तो क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे, ये देखो बेसिक पार्ट, ठीक है। अभी ये देखो ये पार्ट कैसे जा रही है, पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है। देखने पे ये जस्ट ब्लेंड कर दिया हमने यहाँ पे, तो इमेज पार्ट पे दिख रहा है। अब यहाँ पे कैसा है कि लड़कियों का जो आई वाला पार्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल वाला पार्ट होता है। ये ऐसे चीज़ों को देखो ना पे, ये देखो ये ऐसे आप कट आउट करके ऐसे ले जा रहा था यहाँ पे। जो ब्रोडीज है, ब्रोडीज के साथ हम इसको और मैनेज करके निकले, मैं यहाँ पे चीज़ें और बेटर देखेंगे यहाँ पे। फिर जो आई वाला पार्ट, आई वाले पार्ट पर आपको ये भी काम करना है, जैसे देखना पे ये धीमे धीमे आपको ये पार्ट निकालना पड़ेगा। ये पार्ट निकल के अंदर की तरफ जा रहा था, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं डिवीजन की बात करूँ, अभी डिवीजन कम है,
और डिवीजन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सा डिवीजन में बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और डैम स्टैंडर्ड बस भी लेना पड़ेगा, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी यहाँ से अगर देखा है तो मैं तो अगर आई का जो देखिए कॉन्टैक्ट, पहले तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, कुछ हाइड है क्या, देखिए यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट, यहाँ मैंने डिसलाइक कर देते हैं यहाँ पे एंड डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये 2 मिलियन तो यही हो गया, तो मैं सोच समझ के अपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। या तो मैंने बेसिक शेप पे यहाँ पे देखा, ये बेसिक शेप में बस यहाँ पे ये पहले आगे को ड्रॉ करिए, कोई ऊपर गया फिर ऐसे गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर की तरफ हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये पीछे की तरफ ले जाना, तो ये पीछे की तरफ जब जाने वाला है तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा बेसिक टचअप देते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट करूँ, मैं देखा ये जो पार्ट है यहाँ से, ठीक है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे बेसिक शेप कैसा है, देखो होना तो इसके ऊपर से चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर को मैं निकाला, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, मैं स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड पे देखो ड्रॉ करके तो अच्छा ऐसा आ रहा है, कैसा निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, जेट ऐड, हाँ। तो अभी इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, आइडिया मतलब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बैक ब्रैकेट में कर हमने यहाँ से ये जो पार्ट ये हमने ऐसे ऐड ऑन किया है, हमेशा अपर आई वाला पार्ट आपका बाहर रहता है, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पे ये पार्ट क्या है, जब लोग यंग रहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ कम रहेगा, जो जिन लोग की एज हो जाएगी उसके पास यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप का डेप्थ रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं मैनेज करती हूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ पे, देखो बहुत बेसिक चीज़ों से ही मैंने यहाँ पे चीज़ों को निकालने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ब्लेंड हो जा रहा है यहाँ पे। मैंने इसके बाद अगर देखा है यहाँ पे, अगर मैं काम करूँ, मैंने कहा धीमे धीमे आप चीज़ों को मैनेजमेंट करते हो तब पे सभी चीज़ देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे स्कल्प कर दो आप, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे आप ये नॉर्मल जस्ट जो पार्ट आ रहा था वो आपको यहाँ से आ रहा होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं फोकस कर दूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट फोकस, यहाँ देखो अगर मुझे आईज पे काम करना है तो मैं और कट आउट करके कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए कैसे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे, साइज़ को मैंने क्या कर दिया, बिग ब्रैकेट से मैं यहाँ पे यहाँ फोकल शिफ्ट से किया मैंने, यहाँ पे ड्रॉ साइज़ को छोटा कर दिया यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मेरे यहाँ पे और भी, तो ये जो पार्ट है तो ये देखो ऐसे निकल के आ रहा होता है, यहाँ से जो बेसिक शेप दिखा है, ये जो पार्ट आपका साथ देखा, ये ऐसे करके आप यहाँ पे चीज़ को ऐड ऑन कर देते हो यहाँ पे, तो जाके पीछे का डेप्थ जो निकल के आ रहा होता है, हाँ टच करके देखो अपने अपने आप को पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना ऑब्जर्व करते ही नहीं होगे, लड़कियाँ तो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जो मेकअप करते हो थोड़ा सा ऑब्जर्व करती हैं, जो मेकअप नहीं करते वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट लोग होता है वो मेकअप करे ना करे वो सब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्ट बनना, ठीक है, पता चला वो लड़की है तो लड़की ऑब्जर्व किया तो काम खत्म हो गया। एक आर्टिस्ट का मोटिव होता है कि उसको समझना है, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए, किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट करना चाहिए, लुक एंड फील लाइक किस टाइप से हो, लाइक वो कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ब्लॉकिंग वाइज चीज़ों का कैसे मैनेज करके देखो, तो आपको चीज़ दो बार देखेंगे यहाँ पे, और किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल करोगे। तो थोड़ी देर पहले वाली आइज देखना, वाले देखो अभी कैसा निकल के आ रहा है, पहले लाइन भी नहीं था पे ना, यहाँ पे दिख रहा है, तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ब्लेंड होना चाहिए। ये ब्रोरीज होता है, ब्रोरीज मतलब जो हमारे स्कल के अंदर जो हड्डियाँ होती है ना, आई का सॉकेट होता है, आई सॉकेट जिसे बोलते हैं, वो आप यहाँ पे ये ब्रोरीज वाला पार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे कैसा होता है, जैसे आप ये दिख रहा है, अब इसमें आईब्रो वाला पार्ट अलग है, ये अलग है, ब्रोरीज वाला पार्ट आपको ये अलग है, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं तो उसे हाईलाइट कर देता हूँ। अभी कैसा ये बेसिक शेप कैसा, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब अपने आप में पॉइंटेड सा पार्ट यहाँ पे जा रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे एक आर्क में भी देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। सिर्फ प्रेस करके तो ब्लेंड कर दो, यहाँ पे देखिए थोड़ा बेसिक शेप आपके यहाँ पे अच्छे से निकल के आ रहा है ना। यहाँ पे तो सबको ऐड ऑन भी करना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ता है, इतना गैप नहीं छूटता, मतलब ऐसे नहीं जैसा होता है ना, इसके साथ जब मास्क कनेक्टेड है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्लेंड करने के बाद वो चीज़ें और बेटर दिखेगा आपको, ये तो सबको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं पता चले वो कुछ अलग ही जा रहा हो। तो सिर्फ से स्मूथ कर दोगे, थोड़ा सा लाइक मैनेज करोगे, तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये देखो मैं ऐसे करके स्कल्प कर सकता हूँ। तो ये मेल में भी होता है कि मेल का इतना बेटर नहीं होता है, मेल और फीमेल की आई में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, फीमेल की आईज में ये ब्यूटिफिकेशन होती है यहाँ पे, तभी वो सुंदर दिखती है ना, लड़के भी देखते हैं, लड़के सच मत हो जाने भाई कि सर ने लड़कों को देखा, लेकिन ये इनका बेस्ट पार्ट होता है। अगर आप फेस की ब्यूटी में काम करते हो
अभी आपने इस वाले पार्ट को, मेल और फीमेल की इस वाले पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो डिफरेंसेस मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप स्केचिंग करते हो तो स्केचिंग में भी ये पार्ट आपको नजर आ रहा होता है कि सर ये पार्ट कैसे है, किस टाइप से मैनेजमेंट करना। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई कोई बुक, एक जो स्केचिंग वाले बुक है उसको ऑब्जर्व करो, पढ़ना स्टार्ट करो या ड्रॉ करना स्टार्ट करो। अभी तो बेसिक लुक एंड फील आना स्टार्ट हुआ। तो हमने यहाँ पे काम कर फोकस कर दिया, फॉर फोकस। अभी मैंने कहा जस्ट ब्लॉकिंग पे ही काम करें, मैं अभी डिटेलिंग वाले पार्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नोज को पकड़ लेते हैं। नोज पे ऑब्जर्व करो, नोज कैसे पॉइंटेड सी है ना। नोज की भी टाइप्स होते हैं, किसी के पकौड़े वाली नोज होती है, मोटा गोलगप्पे जैसा, किसी का लाइक थोड़ा सा लाइक पॉइंटेड होती है। यूजुअली लड़कियों की जो चीज़ होंगी नोज पॉइंटेड होंगी यूजुअली। ठीक है, लेकिन हाँ कई लोग खाते पीते करके भी होते हैं तो उनकी नोज थोड़े से लाइक अलग अलग शेप चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या लेना है, विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश आप यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा ना। फिर अगर मैं यहाँ पे गया क्ले बिल्डअप पे गया और सिंपल सा पार्ट, यहाँ पर नोज का बोन्स होता है, टच करके देखोगे ना, ये नोज के बोन्स होते हैं। या स्कल अगर याद हो, अगर आपने स्कल किया हो, स्कल में आप देखिए ये स्कल का बोन यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हड्डी होती है ना, ये जो पार्ट होता है। आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जो नोज वाला पार्ट ये पॉइंटेड हमने यहाँ पे कर दिया, देखो ये तो यहाँ पे गोल भी होता है ना, ये देखो सरफेस में। आप बेसिक बेसिक शेप का अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा। फिर नोज की जो लाइन है वो कैसे जाती है, देखो ये जो पार्ट है यहाँ से भी आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है, कौन सा शेप कैसे जा रहा है, किस टाइप से चीज़ें मैनेजमेंट होती है। कभी हंसते हो ध्यान देते हो कि जब हम लोग हंसते थे ये नोज कनेक्टेड होता है, एक लाइन सी बन रही होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कहूँ, मैंने डी फॉर डैम स्टैंडर्ड लिया मैंने यहाँ पे, और ये जो सिंपल सा पार्ट है यहाँ से मैंने ये पता होगा तभी आप ये काम कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पा रहे होगा आप यहाँ पे। ये बेसिक शेप है। जब अभी जैसे गणेश चतुर्थी आने वाली है ना, गणेश चतुर्थी में जो स्कल्पचर जो होते हैं, मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जैसे मुंबई के, लाइक तेलंगाना के, ठीक है, साउथ के, ईस्ट वेस्ट के काफ़ी लोग आते हैं जो मूर्ति सीखने के लिए मेरे पास आते हैं स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर बनता है। पुणे के व्यवस्था ऐसे लोग आए हैं जो मूर्तिकार हैं, मतलब जिनको 50 साल उनकी उम्र है, सीखने के लिए आते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए। क्योंकि पहले वो जो बनाए थे वो आर्ट कैम में बनाते हैं, आर्ट कैम एक सॉफ्टवेयर जो 2D सॉफ्टवेयर है, 2.5D जैसा। लेकिन इसमें क्या, 3D मॉडल ना हो तो 3D मॉडल का स्ट्रक्चर आप उसमें बना सकते हो। तो अभी वो लोग एनाटॉमी याद करके आते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि सर मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। आप लोग को एनाटॉमी अगर याद नहीं हो तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं डील कर पाओगे आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सिर्फ प्रेस करते मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करें, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये मूर्तिकार जितने भी होंगे ना, उनको सब ये याद होता है। और आर्टिस्ट कोई अलग से नहीं आ रहा होता। आने वाले टाइम पे आप मानोगे नहीं, आने वाले टाइम पे ऐसा भी होगा कि जो आप मूर्ति बना रहे हो ना, अब पहले मूर्ति बन रहे हैं ना, मूर्ति बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में तुम लोग की जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाली, कि तुम लोग इतना सब कुछ बना के देने वाले हो। तुमने मॉडल बना दिया और उसका तो प्रिंट में निकाल देंगे तो सीधे प्रिंट में ही आउटपुट आ जाएगा। अभी भी कई जगह प्रिंट पर है, इतना बड़ा प्रिंटर नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर के साथ आप मैनेजमेंट कर सकते हो। नोएडा में एक स्टूडियो है, वो अलग सा प्रिंटर बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाता है, लेकिन तोड़ तोड़ के बनाता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिलेगा। अभी तो खैर 2025 में ये पार्ट है कि भाई हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक वो 3D प्रिंटिंग वाला काम भी बहुत चल रहा है। कई लोग तो भी ऐसे हैं कि भाई उन्होंने 3D प्रिंटिंग का मशीन खरीद कर रख लिया है, ठीक है, और मॉडल डाउनलोड करके रख लेते हैं और सीधे कोई स्टैचू बना के बेच रहे हैं। मेरे पास एक सूरत में एक बंदा है जिसका लाइक ऑफिस इसी का है, वो मेरे से डिस्कस कर रहा था कि अभी जितने मोदी जी अभी मिलने जाते हैं या जो भी लोग बाहर से जो लोग मिलने आते हैं इंडिया में, तो यहाँ से गिफ्ट रिटर्न में क्या दें। तो उन्होंने अब यही काम स्टार्ट किया कि यहाँ पे जो जिस जगह की जो खासियत है वो उसका स्ट्रक्चर बना के, स्टैचू बना के, है ना, टॉय जैसा होता है शोपीस टाइप से, वैसा बना के वो सब अभी देने लगे हैं। तो जो भी पहले अभी भारत में भी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, होता है ना, बाहर के जो नेता जो आते हैं, तो उनको गिफ्ट करने के लिए वो सारा काम वही डील कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे ही स्टूडेंट है जिसने सब स्कल्पटिंग सीख के सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारा सारा जो भी, जैसे मान लो कि अभी तेलंगाना है जहाँ पे आप रामेश्वरम हो, उस साइड में आप देखो तो आदि योगी का स्टैचू बना के दिया जा रहा है। आप आदि योगी, अब किसी भी ज्योतिर्लिंग चले जाओ, हर ज्योतिर्लिंग का आदि योगी के स्टैचू आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी गुजरात का कुछ फेमस है, तो कौन सी स्टैचू यहाँ पे फेमस है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ को दिया जा रहा है। अभी मान के चलो कि भाई दिल्ली का है तो दिल्ली का इंडिकेट किया जा रहा है। हर जगह की फेमस वो गिफ्ट वाला पार्ट वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो दिल्ली में वैसा है, गुजरात में वैसा है,
ठीक है, महाराष्ट्र है तो गेट ऑफ इंडिया, है ना। फिर कोई जगह है, कोई धार्मिक जगह है, उस जगह का लाइक कोई मंदिर, जैसे अयोध्या में राम मंदिर दिया है ना। वो सब चीजें, वो सब कौन बना रहा है? आप जैसे आर्टिस्ट ही बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हो, उसका प्रिंट करके वो लोग दे रहे हैं। क्रेडिट आप लोग को नहीं मिलना, आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन एक आर्टिस्ट को ये समझ में आएगा कि जो आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट को समझ में आएगा भाई कि ये काम तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। ये जो 3D प्रिंटिंग का जो काम हो रहा है तो कोई और थोड़ी कर रहा है। एक्चुअली जब कुछ मेरी मीटिंग हुई दो चार लोगों से, और जो लोग को मेरे पास आते हैं, लोग हायरिंग के लिए आते हैं ना, तो वो मेरे से डिस्कस करते हैं। तो मेरे को ही बताते, मेरे स्टूडेंट हायर करके मेरे को बता रहा था वो, कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसा है, सारे जगह का ना, सारे स्ट्रक्चर का गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं। और उसे पता नहीं कि वो जिसके बेस पर बनाया वो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, और वो सारा वो बना के दे रहा है, और अपना क्रेडिट अपना ले रहा है कि ये सब हम बना के दे रहे हैं, बढ़िया। अगर मेरा स्टूडेंट होता तो बना के देता। तो चीज़ें वही है, ठीक है। तो ऐसी भी कई चीज़ें समझ में लोगों को नहीं आ रहा था, हाँ उनको चीज़ें चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो ये हम लोग ऐसे करके बेसिक बेसिक नोट्स का लुक एंड फील दे देंगे, फिर बाद में तो सेट करेंगे ना। अभी यहाँ पे देखो, जिस स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया वो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा पार्ट है। अभी देखो यहाँ पे सामने करेक्टर, फ्रंट में कैसे करेक्टर, फ्रंट में हम चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग उसे मैनेज मेंटेन भी करके देंगे, अलॉटमेंट वाइज भी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आपके तो चीज़ों का आपको ये ऐसा कुछ पार्ट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी नोट्स का स्ट्रक्चर भी अगर मैं बोलूँ, जैसे हम जब स्केचिंग कर रहे होते हैं ना, स्केचिंग करते हो या फेस बनाते हो, हमारे पास यहाँ पे क्या मेजर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ, जब भी कोई स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, फेस को देखो, फेस का साइज, साइड पार्ट देखो, यहाँ पे साइड पार्ट देखो तो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पे देखो, ये पार्ट यहाँ होना चाहिए, आइडिया मिला है। वो चीज़ मिस कर जाता है आप यहाँ पे। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं, तब तक आपका मॉडल कहीं ना कहीं पे वो गलत दिखेगा। वो गलत दिखने का मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पे कुछ मिस है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास चीज़ नजर आए, अब यहाँ पे हमने देखा भाई, हमने लाइक थोड़ा सा आइस पे काम किया, तो नोज पे काम किया, यहाँ पे देखा है। फिर जो मेरे पास जो गाल वाले पार्ट, चीक्स बोन जो होता है, अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो जो आपका जो पार्ट निकल के आता है, वो आपका पार्ट यहाँ से निकलता है, यहाँ पे, ठीक है, इधर निकल के आ रहा था। जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं, अगर आप स्कल के ऊपर अगर वर्कआउट कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, अभी ये लड़कियों को ये वाला पॉइंट ज़्यादा विजुअल नहीं होता है, ये ज़्यादा विजुअल होगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है। हाँ, जब आपके घर में दादी वादी है ना, उनका देखो, उनका विजुअल होगा। दादी हैं जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जिनकी उम्र 50 60 70 के आसपास हो, 70 80 के आसपास जो पहुंच गए, उनकी ये दिख रहे होंगे, उनकी खाली लटक जाती है इसमें, है ना। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे चीजें ऐसी हैं। हम्म अभी देखो, ये जो पार्ट यहाँ पे देखो, आप यहाँ से ये कनेक्ट कर पाओ, आप यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओ तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपका। ये सिंपल 1:10 पर हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फिर इसके साथ एक चीज़ और भी है, यहाँ से जो पार्ट आता है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में गए और हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, ये जो बेसिक सा शेप होता है ना, ये हाँ, ठीक है। ये जो शेप है कहाँ जा रहा है, जैसे ये यंग एज में ज़्यादा विजुअल नहीं होता है, लेकिन आप जब मसल्स के साथ आप मैनेज मेंटेन कर रहे होते हैं ना आपके पास यहाँ से, तो ये पार्ट आपका ऐसे जा रहा होता है। तो ये पता होना चाहिए भाई, ये पार्ट ऐसा आने वाला है। ये जो पता ही नहीं चलेगा फिर कैसा आएगा, है ना। चलो इसमें देखते हैं, इसमें कुछ विजुअल है कि नहीं। देखो, ये 2D वाले जो लोग होते हैं, उनमें कैसा, उनको पता ही नहीं होता है, और स्ट्रक्चर बना तो देते हैं, वो बहुत डिटेल नहीं देते, क्योंकि भाई ज़्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। कॉमिक कैरेक्टर के, हाँ, जो आर्टिस्ट लोग उनको देखना पड़ेगा, मेरे पे शेप्स कैसा है, शेप्स के साथ मैं कैसे काम करने वाला हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे जो शेप देना है, ठीक है, लिप्स बड़े लाइक कैरेक्टर के लिए बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, वही ये चीज़ अगर यहाँ पे अगर अच्छी नहीं दिखे, तो वो फिर उतना बेटर, उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो आपको आइडिया मिलेगा मेरे यहाँ पे शेप्स कैसे हैं। फिर यहाँ से अगर आप यहाँ पे काम करने वाले, ये नोज से लाइनें निकल के आती हैं यहाँ पे, ठीक है। वही तो एक भी स्टूडेंट ज़्यादा लग रहा था, तो आप उसको ऐसे ऐसे फ्लो वाइज आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपके सब चीज़ें मैनेजमेंट दिखेगा आपके साथ, ठीक है। ये पार्ट आप कैसे दिख रहा है, अभी यहाँ लिप्स यहाँ पे खुले हुए हैं, दांत दिख रहे हैं ना यहाँ पे, हमारे दांत नहीं दिखाने में यहाँ पे। या तो उस रेफरेंस को तो सब फॉलो करिए, बेसिक शेप्स आपके यहाँ पे। ये भी आपको ध्यान देना होता है कि जो स्ट्रक्चर होगा ना पे, ये आपका ऐसे ऐसे इस वे में आप स्कल्प करोगे, तो आपका ये चीज़ें हैवी हो जाएंगी, तो आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सब चीज़ बनाने से पहले आपको ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वाले पार्ट पे उस चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट और स्मूथ करो, ठीक है।
हंसना है रोना है लिप्स के थ्रू आपको पता चल रहा होगा भाई लिप्स में बस कैसे है, लिप्स खुले हुए बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे मैनेज करना है फिर से इतने पार्ट को, अब धीमे धीमे चीज़ों का आपको आइडिया मिलेगा। मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करूँगा तो कैसे कैसे काम करूँगा। नोज मुझे यहाँ पे देखिए नोज को मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना है, नोज पॉइंटेड है ना, बिग ब्रैकेट काम कर रहा है मेरा, हाँ कर रहा है। ड्रॉ साइज ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, आपको देखा ये पार्ट ऐसे है ना, ये पार्ट आपको देखा ये जो पार्ट ऐसे निकल के आ रहा है, और इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे यूजुअली ये पार्ट नीचे रहता है, तो ये पार्ट आप देखोगे यहाँ पे, अब ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे हो गया, ये पार्ट आपका यहाँ से ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप ग्रैब करोगे आप यहाँ पे, ठीक है ऐसा पॉइंटेड आ रहा है फुल ऐसा वी शेप जैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वी शेप जैसा बेसिक शेप आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका नहीं दिखना चाहिए ना, ये दिखा ना पे, तो हम थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हैं, बाद में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेफ एंड स्मूथ यहाँ से देखो, और मैंने यहाँ पे क्या करते हैं डी फॉर डैम स्टेलर बस। ठीक है, आप यहाँ से ये जो पार्ट है ये पार्ट आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे सेगमेंट्स थोड़े से कम नजर आ रहे होंगे यहाँ पे है ना, तो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे देखेंगे भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं, बेसिक शेप्स के साथ अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये जो पार्ट दिख रहा है भाई ये ऐसे करके यहाँ से, और यहाँ से जो पार्ट है ये आपका ऐसे दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप शेप्स को मैनेजमेंट कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे शेप्स हैं, अभी मुझे यहाँ पे लाइक एक्सप्रेशन के साथ काम करना है, क्या देना, तो उसका मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे लगे कि भाई मेरे शेप्स हैं, ठीक है ये थोड़ा सा इस टाइप से मैनेजमेंट करो तो थोड़ा बेसिक शेप आपको यहाँ पे और बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये जो लिप्स होंगे ये लिप्स इसके अंदर जा रहे होते हैं, ये ध्यान देना जब हम लोग लिप्स में काम करते हैं तो यहाँ पे सेगमेंट्स की कमी नजर आ रही है यहाँ पे, जितने जो छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा है वहाँ पे क्या काम करा था, यहाँ पे सेगमेंट्स में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास तो अभी कितने हम लोग यहाँ पे थर्ड डिवीजन पे हैं। ठीक है, थर्ड डिवीजन पे यहाँ पे देखा अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड शिफ्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया था, यहाँ पे कैसा होगा पूरा तो आ गया होगा ना पे। देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एंड जस्ट मास्क मैंने कर दिया यहाँ पे, और ये मैं तो ऐसा को बताऊँ भाई मेरे पास कंट्रोल एंड ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ से, और यहाँ से अगर मैंने मैनेज किया मूव किया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ये पार्ट में इसके अंदर नहीं, ये इसके अंदर से ही आना चाहिए। जैसे आईज भी को ऊपर जैसे अपर लिप्स बड़ा होता है वैसे अपर लिप्स के अंदर लो लिप्स जा रहा होता है, वैसे अपर आई लिप के अंदर भी लोअर आई लिप वो जा रहा होता है। आई ये पार्ट है ना ये भी आपको ऐसे मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए टिल्ट सा भी है, मतलब जो है ना जो आई से नॉर्मल ऐसे तो टिल्टेड भी है, तो वो भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जब आप इस पर वर्कआउट करोगे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपका आइडिया मिलेगा। यहाँ पे बेसिक बेसिक शेप है डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेजमेंट नहीं करूँ मुझे नहीं चाहते भी एक डिवीजन देना पड़ेगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। अभी आप यहाँ पे देना चाहते मैंने कर दिया यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या कंट्रोल डी, तो 2 मिलियन से सीधे 8 मिलियन पहुँच गया यहाँ पे, है कि नहीं। इसके लिए प्रेफर वो भी करता हूँ, जैसे आप अगर यहाँ पे काम करते हो मेरे पास अगर क्लॉथ है और मैं नेक वाला पार्ट अलग से निकाल सकता हूँ तो इतना पार्ट मैं अलग भी रख के मैं मैनेजमेंट नहीं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, वो उतने ज़्यादा पॉलीथिन पर अगर आप काम करो तो वो थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा ना पे, लेकिन ठीक है अभी तो ये काम कर रहा है, जब तक ये एडजस्ट कर रहा है तब तक हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं देखना, अभी ये जो पार्ट है बेसिक शेप स्टैंडर्ड लिया, ठीक है जस्ट एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा ये पार्ट आप राउंडनेस थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा पार्ट आपको बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ठीक है, बेसिक शेप से अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो तो काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ मैंने जब आपको मैंने बताने की कोशिश की है बताता हूँ यहाँ पे, तो धीमे धीमे आप इन चीज़ों को देखोगे तो ये लुक एंड फील आपका दिखेगा, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा लुक एंड फील जब आएगा जब आप इसको तरीके से मैनेज कर रहे हो। आप जैसे देखो यहाँ पे जो लिप्स वाला पार्ट हो कहाँ से आ जाना चाहिए, यहाँ देखो ये जो पार्ट है यहाँ से ऐसा आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने ये निगेटिव स्कल्पिंग कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे होगी यहाँ पे यहाँ से इसके अंदर से ये जो लिप्स वाला पार्ट दिखना है तो आप यहाँ से ऐसे करके मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। सेफ एंड स्मूथ ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करना है पे, और ठीक है ये आप थोड़ा सा ऐसा मैनेजमेंट करोगे तो बेटर, बट ठीक है
फिर जो हमने ये ऊपर वाला जो पार्ट बनाया ना, ये इसके ऊपर आना है, मतलब अगर मैं यहाँ पे मैं मास्क करता हूँ इतना पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हमने इतनी मेहनत जो की, इसके बाद मुझे जो स्कल्पटिंग करना है ना, ये इसके ऊपर दिखे, इसके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उसके ऊपर जो पार्ट है फिर तो कहीं और चले जाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हमने जो दिया ना, देखो ये पार्ट है ना यहाँ पे, ये इसके साथ में आना चाहिए यहाँ पे। तो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे। अभी इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग देना बचा रहेगा। अभी यहाँ पे फोकस कर दो आप यहाँ पे, और देन मैंने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे कैसा है, ये जो पार्ट है मुझे इसके साथ में मुझे मैनेजमेंट करना है, तो ये इसी का पार्ट रहेगा। पता चलो अलग से ना दिखेगा, अलग से दिखेगा तो फिर वो ऑड लगेगा। तो हम लोग उस पर लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। देखो शिफ्ट डी कर दिया तो ये ऊपर से कैसा होता है, उसको थोड़ा ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, डी प्रेस कर दिए तो ठीक है। तो ये हम लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे, बेसिक शेप को यहाँ पे और हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अभी देखो इसको धीमे धीमे, ये आपको स्कल्पटिंग का प्रोसेस पता चलेगा, आप आराम से काम कर पाओगे आप यहाँ पे। फिर ये ब्लेंड कर लो आप यहाँ पे, तो धीमे धीमे पार्ट इससे कनेक्टेड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पार्ट है इसको तो सब मैनेजमेंट करोगे। अभी इसके लिए भी आप किसी भी फेस को आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो किसी फेस का मसल से देखा जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट कैसे, ये इधर से जो डेप्थ आ रहा है वो कैसे मसल्स किस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। और जो मसल्स वाला पार्ट है, मसल्स वाला पार्ट कैसे दिखा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मैनेज करो बिग ब्रैकेट से। ये आपने आप ऐसे कर दिया। तो अभी इस चीज़ को आप यहाँ से मैनेज करोगे तो बहुत चीज़ें बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक। देख रहे हो। और ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे अगर मुझे मैनेज करना तो मैं ऐसे करके इसके यहाँ पे, तो ये जो पार्ट में यहाँ पे से देखिएगा, मैं इसको ऐसे मैं मैनेज करके दूंगा। बाद में नेगेटिव स्कल्पिंग जो करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे कहीं एक्स्ट्रा हो तो भी आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट का तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक स्टेप्स के साथ ही और थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करो। मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग में मैनेजमेंट करता हूँ, ताकि बेसिक शेप का स्ट्रक्चर दिखे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे धीमे धीमे आपको बस ये दिखेंगे, स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट किया अपने यहाँ पे, देन यहाँ से ये जो पार्ट हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये जो बेसिक शेप है थोड़ा सा टर्न करके देखो तो थोड़ा सा लुक एंड फील और बेटर दिखे यहाँ पे। आ सकता है हम लोग यहाँ पे करें तो ये मेक श्योर थोड़ा सा ब्लेंड भी करना। तो देखो यहाँ पे धीमे लिप्स का लुक एंड फील आ रहा है। आप उसको कैसे दे सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इसके साथ है। अभी पहले ऊपर लाइन अलग थी ना, ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मेल फीमेल का जो भी हो, लिप्स वाला पार्ट को आप मैनेजमेंट करके दे सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पर बाद में आप जाके यहाँ पे तो ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो आप यहाँ पे। हो सकता है ना। अब इतनी इतनी बारीकी से आपको थोड़ा सा काम वाम करना पड़ेगा तो अच्छा दिखेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। फिर आपको जब आप काम करो तो आपको आईज नोज लिप्स का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए ना, कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, अभी हम अगर लिप्स की बातें करता हूँ, जैसे अगर आपने यहाँ पे काम किया तो अपर लिप्स बाहर होती है, लोअर लिप्स बाहर होती है। सोचो, अपर बाहर होती है, अगर अपनी अपर बाहर है तो लोअर लिप्स कैसे आने वाले। यहाँ पे चीज़ों का देखो, भाई जो भी आर्टिस्ट जो है ना काम हम करते हैं, यहाँ पे तो सा रेफरेंस का कलेक्शन तो सब मिस कर रहा होता है। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे बेसिक शेप कैसे दिखा है। अभी यहाँ देखो, अभी हम लोग धीमे धीमे कैसे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है, एक हल्का सा कर्व नजर आ रहा है दिख रहा है, वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। नहीं तो फिर मेल जैसा लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, धीमे धीमे इन चीज़ों को अभी इसके बाद मैनेज करेंगे। मैंने कहा आप जब भी काम करो, आप थोड़ा सा लाइक ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बस यहाँ पे, ये हल्का सा यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको देख के काम करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करूँ, मेरे को यहाँ पे शेप्स कैसे यहाँ पे देखो। और लगे लगे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े, तो या तो मैंने क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा यहाँ से अप करके निकाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, ये निगेटिव स्कल्पिंग करके मैं थोड़ा सा कटिंग कट आउट कर दूँगा। या तो आप निगेटिव में ऐसे कर दो आप यहाँ पे, या आप यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव में ऐसे करके दो, तो भी आपका शेप थोड़ा सा मैंने अभी हाई क्वालिटी में थोड़ा सा कैसा हो जाता है कि थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे मूव पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर देखा, और यहीं पे देखा आपने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट।
देखो रेफरेंस का कितना बड़ा रोल है, अगर आपको आइडिया मिल रहा हो तो इन चीज़ों का कैसे मैनेज मेंटेन करें। हमने जो सेफ पे काम किया, काम तो किया, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मुझे मैनेज मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ देखो, तो मैं ऐसे भी मैं नेगेटिव स्कल्पिंग कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वहीं से होने वाला है। अभी इस वाले एंगल पे लोग नहीं वर्कआउट कर रहे होते, यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ पे सामने बन गया, फ्रंट इज गुड तो ठीक है, बाकी सब चीज़ कोई और देख रहा होगा, है ना। वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। साइड से भी आपको देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ पर चाहते हो इसको आप ऐसा नेगेटिव स्कल्पिंग करके आप दे दोगे तो भी आपको चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है, और कितनी बारीकी से आपको काम करना पड़ेगा आप यहाँ पे। फिर मुझे यहाँ से जो देखना पड़ेगा, स्विफ्ट एंड स्मूथ, फ्रंट से तो ठीक ही है, साइड से भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। फिर फोकस पे गया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फोकस देन यहाँ पे देखो, वीडियो में मैं राउंड लेकर आ पा रहा हूँ कि नहीं देखा पे, राउंड वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी इसके हिसाब से तो नाक कैसे है, हमने तो रेफरेंस कैसे देखा ना। अभी नाक के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा, बेसिक सेप भी यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते नहीं कर सकते। तो अभी हमें ये डिपेंड करेगा हम लोग किस रेफरेंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, किस में चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, कैसे मैं चीज़ों को फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखा तो अभी नोज पॉइंटेड है तो हमने इसे नीचे कर रखा है ना, है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कैसा है, कर पा रहे हम लोग, कटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फोकस करके चले तो मेरे पास ये चीज़ें भी ऐसे मैं मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ। मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ को अगर आप मैनेज मेंटेन करो तो आपके यहाँ पे चीज़ें और थोड़ा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पे तो और बहुत जो चीज़ें हैं ब्लेंड करके मैनेज मेंटेन करो तो ऐसे दिखेगा। ये आपका जो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर निकल के आ रहा होता है। आप कभी अपने आप को शीशे में ऑब्जर्व करके देखो तो ये इतना पार्ट आपका ऐसे निकल के आ रहा होता है यहाँ पे। करना कभी, और अपना नहीं तो घर वालों का ऑब्जर्व करना, देखना संभल का ऑब्जर्व करना कि पापा ने कहा ये क्या दिख रहा है तू आज मेरे चेहरे पे, आज तक यहाँ से तो देखा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फोटोज में जाकर ऑब्जर्व करना आप यहाँ पे। तो ये तो छोटा सा पार्ट में ना, किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में बनाते हो तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये तो जैसे मैंने आपको डेमो दिए, मेरे यहाँ पे सेफ नजर आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से मैंने काम किया कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। देखना भाई, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा अभी देखो पॉइंटेड है लिप्स को क्या किया, पॉइंटेड। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो जैसे लिप्स वाला पार्ट है ना, अभी कैसे जा रहा है स्मूथ, है ना। अभी यहाँ से हमारा स्मूथ को कैसा दिखा है, पॉइंट वाला लाइन को हम लोग ऐसे मैनेज कर देते हैं, ठीक है। और ये लिप्स वाला पार्ट यहाँ पे देखो, आइडिया है, स्विफ्ट एंड स्मूथ, फोकस। तो चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। अभी देखो यहाँ से हमने लाइन सीधी करनी थी, यहाँ पे लाइन कैसे सीधे करते हैं और यहाँ से भी अंदर की तरफ जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देखो देखो ये जो पार्ट मैंने निकाला ना, ये वाला पार्ट निकालते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्कल्पिंग ये पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं दूँ तो मेरे पास ये शेप है, इसके साथ मैं कनेक्ट करके दे रहा हूँ, इसमें से कट आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड करो, ब्लेंड करना आपको आना चाहिए। देखो आपके साथ देखो इसका चिन्ह वाला पार्ट आपका यहाँ पे देखिए, आइडिया। मतलब तो यहाँ से भी कनेक्ट करके फिर इसमें लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, मैनेज कर सकता है चीज़ों का आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कहाँ पे हमने कैसे कैसे मैनेज किया, किस टाइप से हम लोग काम करें। तो कभी यहाँ पे कैसे ये जो पार्ट है यहाँ से नॉर्मली, तो आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से देखो बेसिक शेप दिखा भी है, देन यहाँ से अभी हमने थोड़ा सा कटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो कटिंग कर दो, स्टैंडर्ड पे चले गए। तो लाइनें कैसे ऐसी जा रही है, तो हमने यहाँ पे फोकस शिफ्ट कर दिया पतला। अब यहाँ से चाहो तो दिख रहा है, यहाँ से आपने क्या किया, सिंपल सा पार्ट आप यहाँ से दिख रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव करते हैं, मैं तो डैम स्टैंडर्ड से करते हो या आप यहाँ से करते हो। अब यहाँ से अगर आप करना चाहते हो तो ये पार्ट दिख रहा है बस, तो आप इसको ऐसे मैनेज करके आप ऐड देन यहाँ पे ऐसे आपने मैनेज किया, देन ये पार्ट अपने यहाँ से ये इसके अंदर से ही आना चाहिए यहाँ पर। ये धीमे धीमे आप इसको डिटेलिंग पे आप यहाँ पे वर्कआउट करेंगे
ये जो लास्ट स्टेज पे होता है तब जाकर हम फाइनल डिटेलिंग दे रहे थे, एकदम से पहले भी नहीं दे रहे थे, मतलब बनाना स्टार्ट कर लो पहले फाइनल आउटपुट, नहीं वो नहीं होता है। ठीक है, तो भी इन चीज़ों का आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे सेव्स कैसे होगा। 100 शिफ्ट प्रेस करते ये था 23 पे ये इतना ब्लेंड हो जा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट मैंने डी प्रेस कर दिया, आगे 8 मिलियन का आ गया, यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जी मेरे इसको देखो, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे गैपिंग भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे मैं इतने पार्ट को देख के थोड़ा सा मैनेजमेंट करूँगा, कहीं पे देखो स्पेस ही ज़्यादा होगा तो और लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो भी मुझे यहाँ पे इसका गैप देखो, इसका गैप कम है, हमारा गैप ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरे लुक एंड फील पे चला जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम ऐसे दिखा पे, ये पार्ट ऐसे दिखा है, ऐसे करके तो सब मैनेज करते हैं, थोड़ा सा ये बेसिक से स्माइल करा दो तो आगे लगेगा ना यहाँ पे। फिर एक मेजरमेंट भी होता है कि अगर आप कैरेक्टर के साथ मैनेजमेंट करो, आपकी जो आई का जो सेंटर पार्ट है, आई के सेंटर पार्ट से लिप्स वाला पार्ट कनेक्ट होता है, आई के सेंटर पार्ट से लिप्स आपका मैनेज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे देखो, तो यहाँ से अगर मैं फॉर टाइमिंग मेरे पास सेंटर पार्ट ये जा रहा है तो मेरा लिप्स छोटा है ना। तो अगर मैं एक सिंपल से मैंने एक ड्रॉ कर लिया लाइन, आप उसे ब्लेंड तो कर सकते हो, लेकिन आप मेजरमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये तो अगर मैंने यहाँ पे मैंने किया, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मैं लिप्स आना चाहिए, तो पता चल रहा है लिप्स कितना बड़ा पार्ट होता है। तो आप यहाँ से इतना पार्ट तो हमारे पास होना चाहिए ना कम से कम। तो अभी इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करेंगे, भाई मेरा शेप्स कैसा है, फिर यहाँ की गैपिंग कैसी है, फिर आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। शिफ्ट डी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हल्का फुल्का मैनेज कर दिया। बेसिक प्रोपोर्शन ये तो हमने यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, फिर साइड से ये पार्ट भी हमारा थोड़ा सा है ना मैनेज मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे मैं यहाँ पे कैसे किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, इसके आसपास हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे, देन कैपिंग को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेगा। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करके करोगे तो भी आपके यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेगा, और उसके बाद आप चीज़ों को फुलफिल करो तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो एक बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको गाइड किया। देखो अब यहाँ पे भी कैसे नोज दिख रहा है, नोज में ऐसा दिखा तो यहाँ पे कैसे बेसिक शेप है, ये पॉइंटेड वाला है ना। यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँ, जो शेप्स है बिग ब्रैकेट्स मैंने किया और मैं इसको थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ, तो भी आपको इस पार्ट नजर आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेजमेंट करो। ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बेसिक शेप में थोड़ा सा काम करो, अभी लिप्स वाले पार्ट को और थोड़ा सा मैनेज किया जाए तो हो सकता है। तो ये मैं थोड़ा सा भी मैं बैलेंस करके और दूंगा तो मेरे सेम पे आइडिया मिलेगा। आप बेसिक शेप को थोड़ा सा कवर अप करो, किसको मैच करना चाह रहा हो उसको मैच करो, ठीक है। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर वाइज आप यहाँ पे देखोगे तो हम चीज़ों को फुलफिल करेंगे, बेसिक आपको आइडिया मिलना चाहिए। हम लोग जैसे किसको हम लोग देख रहे हैं, अटेम्प्ट करो, किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।